दोस्तों को सलाम। मैं हूं तुफैल ढाना। इसराइल ग्रेटर इसराइल की जंग लड़ रहा है, ये बताया है मनीर अकरम ने, जो पाकिस्तान के मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन। इसराइल की फौज गजा में दाखिल हो चुकी है। अल शफा हस्पताल से एक डॉक्टर खातून ने पैगाम भेजा है दुनिया को। उसने कहा कि इस्राएली फौज ने अल शफा हस्पताल को घेरे में ले रखा है, शायद हम जिंदा ना बचे। इस्राएल कब्जा चाहता है। ग्रेटर इस्राएल की जंग का खात्मा गजा पर फतह के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। ये मज़ीद आगे जाएगा। आहा तमीमी कौन है? मैं नहीं जानता। मेरी हीरो है। आहा तमीमी फ़लस्तीनी है और इस्राएल के ख़िलाफ़ आज़ादी की जदोजहद में शरीक है। ये बच्ची वेस्ट बैंक के शहर रमला के पास एक गांव नबी साले में पैदा हुई 2001 में। ये वो साल है, बरस है, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। वेस्ट बैंक भी मकबूजा इलाका है। आहा तमीमी 11 बरस की थी जब वो अपने भाई के साथ घर से बाहर निकली तो इस्राएली फौजियों ने उसको और उसके भाई को घेर लिया। इस्राएली फौजी आहा तमीमी के भाई को गिरफ्तार करना चाहते थे। आहा तमीमी लड़ पड़ी, इस्राएली फौजी का मुकाबला किया, उसके हथी पै गई और इस्राएली फौजी ने हैरत से देखा कि एक बच्ची उससे लड़ रही थी, उसका मुकाबला कर रही थी। वो वापस चला गया और आहा तमीमी ने अपने भाई को बचा लिया। इस्राएली फौजी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद आहा तमीमी पर मुकदमा हुआ और उसको सज़ा हुई। उसने सज़ा के बाद रहाई पाई, लेकिन जदोजहद नहीं छोड़ी। आज़ादी की जदोजहद आहा तमीमी का मिशन है, जिंदगी है। गुलाम
आज़ादी के खिलाफ लड़ता है। गुलाम गुलामी के खिलाफ लड़ता है, आज़ादी के लिए लड़ता है। गुलाम मरता है या गुलामी मरती है। इस दुनिया की आखिरी मंजिल आज़ादी है। आहत तमीमी कई बार गिरफ्तार हुई, रहा हुई, और फिर आहत तमीमी गिरफ्तार है, इसराइल की जेल में है, 22 बरस की उम्र है। वो उम्र भर लड़ती रहेगी, अपनी मौत तक लड़ती रहेगी गुलामी के खिलाफ। आज़ादी की जदोजहद करती रहेगी। गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद गुलाम की इबादत है, आका के कानून में जुर्म है। आहद तमीमी एक किरदार है कश्मीर में, फ़लस्तीन में, दुनिया में जहाँ भी जुल्म है, गुलामी है, वहाँ आहद तमीमी मौजूद है और वो जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी। दुनिया में आहद तमीमी एक किरदार है। ये किरदार मेरा हीरो है। एक तरफ दुनिया में आहद तमीमी है, पाकिस्तान में आहद ईसा है। आइन, कानून, जमहूरियत, आज़ादी। पाकिस्तान में रख दी गई है अलमारी में, मजहबी किताबों की तरह। अहद ईसा है, एक किरण उम्मीद की बाकी है। टनल के दूसरी तरफ बहुत माहूम सी रोशनी है। पाकिस्तान में अहद ईसा है। मेरा आइडियल अहद तमीमी है। लोग पूछते हैं आखिर ऐसा क्या है कि एक खानदान के सामने पूरी रियासत सरनगू है। ये सवाल करते हैं। मुश्किल सवाल नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने में वायसराय आता था, सारे अदारे महकूम थे, उसका हुक्म चलता था, वो हाकिम था। वो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में कितने लोग वायसराय को पसंद करते हैं।
ऐसा नहीं था। वायसराय नामजद हुक्मरान हुआ करता था और अदारे महकूम थे। बड़े बुजुर्ग जो अभी जिंदा हैं कहते हैं वो दौर अच्छा था, कानून था, कानून हिफाजत करता था। पुलिस घरों में दाखिल नहीं होती थी, तशद्दुद नहीं करती थी, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को वायसराय की तरफ से सजा का खौफ था। अवाम जो गुलाम थे उनको गुलामों के हकूक मौजूद थे। अहलकार करप्शन करने से डरते थे। आज पाकिस्तान पर अहद ईसा है और मेरा आइडियल अहद तमीमी है। 22 वर्ष की उम्र में उसको फिर गिरफ्तार किया गया है। इल्ज़ाम क्या है? इसराइल की हुकूमत का इल्ज़ाम क्या है अहद तमीमी पर? इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द है। इसराइल गजा की पट्टी को आग में जला रहा है, ग्रेटर इसराइल की जंग लड़ रहा है, बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को कत्ल कर रहा है, अस्पतालों में मरीजों को मार रहा है। अहद तमीमी दहशतगर्द है। वो फिर जेल में चली गई है, वापस आएगी और फिर आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक होगी। इसलिए अहद तमीमी मेरा हीरो है। आका तोते पालते हैं, खोते पालते हैं। तोता चोरी खाता है, खोता मालिक का बोझ उठाता है। पाकिस्तान में ऐसा हम देख सकते हैं। तोते हैं, खोते हैं, वायसराय है, करप्शन है, इंसाफ अलमारियों में पड़ा है और अहद तमीमी जद्दोजहद में मसरूफ़ है। रहेगी जब तक मौत नहीं आती गुलामी को या अहद तमीमी मर नहीं जाती।
जद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।